साधु महात्मा परोपकार किस लिए करते? सनातन और समाज की नाक बचाने के लिए। और हनुमान जी ने सोचा कि हम नाक कटवा कर जाएं, वाह। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। और मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि पूंछ तो हमारी है नहीं, पूंछ तो राम जी की है, और जिसकी पूंछ है वो अपने आप अपनी पूंछ बचाएगा। हाँ, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। जैसे कहते ना कि भाई अमुक आदमी की पूंछ तो यहां से भोपाल तक, उनकी पूंछ तो दिल्ली लो है, इसे कहते हैं प्रतिष्ठा। हनुमान जी खुश हो गए, लेकिन रावण तो महामूर्ख, कपि के ममता पूंछ पर सब कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहूं लगा, पावक देहूं लगा। हनुमान जी की तरफ देख करके रावण कहता है, एक काम करो, ये बंदरा की पूंछ में आग ही लगाओ। हनुमान जी बोले अब तो पूरा काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। राक्षस जो बोले जो बढ़िया है। राक्षस भी ताली बजा के बोले हुजूर कुछ भी कहो, आपने उपाय बढ़िया निकालो, बंदरा की पूंछ में आग ही लगे तो बड़ो मजा आए। बंदरा जब खी करेगा, हाँ नचेगा, बांदर आग बुझाने के लिए भागेगा, बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, आग लगा करके मजा लेने वालों को बड़ा मजा आता है। हनुमान जी बोले ले लो मजा, हम हवाई बताई कछु देर में। हाँ, फिर क्या? रावण तो बुद्धिहीन था। रावण कहता है पूंछ के बिना अगर बानर जाएगा तो अपने स्वामी को ले आएगा। हाँ, हनुमान जी बोले हमने आगी के लगे, अगर तोरी लंका में आगी ना लगा के गए तो हवा नाव नहीं। हाँ, हनुमान जी तो बड़े गदगद। फिर क्या? रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनी, तेल में कपड़ा बोरो और पूंछ में बांधो। लेकिन राक्षस तो राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा और पहले मूर्ख। प्रजा बोली वाह, अपने लोग घी की कमी है का? तेल क्यों, घी लगाओ। आओ, इसीलिए तो तुम चौपाई पढ़ो तो चौपाई में सबसे पहले घी का नाम आया महाराज जी। रहा न नगर बसन घृत, पूंछ में कपड़ा में घी डुबो डुबो के बांधो, और बांधो से जितनो लंका में घी है तो सब पूंछ में लग गो। हनुमान जी 2-2 इंच हर वे बढ़ा दें पूंछ। अब एक कपड़ा बंधे हो हरा के, हनुमान जी 2 इंच बढ़ा दें, अब दिखाए भी ना पड़त। और लंका वाले हैरान के बता, पैरवे वाले लो ले आए कपड़ा। राक्षस बोले मैं भाड़ में दो, दूसरे बना ले दी। अब तो बांधो, दुकाने की दुकान, थाने की थान उठा ले आए, लपेट जाए पूंछ में, मोटी कर दी पूंछ, मोटी एकदम। अच्छा, एक मन में कल्पना करो कि कपड़ा बांधो हुई हो, ऐसे ही गुट्टा थोड़ी बना हुई है, एक के ऊपर एक कपड़ा बांध के भारी मोटी हाथी जैसी पूंछ। और जितनो घी है तो सो लंका के राक्षसन ने लगा दो। रावण लो राक्षस आए, बोले हुजूर संवाददाता आए, पत्रकार के राज्य में अपने देश में घी का अकाल पड़ गया। रावण बोला घी कहाँ गया, बेच दिया क्या, एक्सपोर्ट तो नहीं कर दिया विदेशों में? राक्षस बोले हुजूर आहा। बोले फिर? बोले पूंछ में लगा दो। बोले मूर्ख, घी किसने कहा? बोले हुजूर कहा तो किसी ने नहीं, आपने तो तेल का हुक्म दिया था, लेकिन हमने विचार किया आपकी नाक ना कट जाए, क्या घी की कमी है का? रावण बोलो ठीक है, अगर नाक बचा भी यहाँ लगाओ तो नो प्रॉब्लम, तेल बचो। बोले हाँ, इसलिए तो चौपाई पढ़ो, तो चौपाई में आता है रहा न नगर बसन घृत तेल, पहले घी पर तेल, और बाड़ी पूछ कीन कपि खेल। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, हनुमान जी खेल खेलने लगे। राक्षस तो बड़े चतुर राक्षस, बोले ओ कपड़ा लग गया। एक राक्षस तो अपनी घरवाई की पूरी धुतियां उठा ले आओ, आओ पूरी धुतियां, उसकी घरवाई रोते ही रही, एक तो छोड़ जा काल के लाने।
राक्षस बोलो तो काल की परी है, ते अकाल की परी। देख नहीं रहा बंदरा यार सारी की पूछ को मजा लगी देख। राक्षस नहीं हो राक्षस दोनों लड़ गए, लेकिन वो लड़के धुतिया ले गो। एक ने तो हद कर दी राक्षस ने, हमने सुना। अब हम तो देखो देखो ब्रह्मा जब जो ना तुम पूछियो को जो कौन से पुराण में लिखो। हाँ हाँ या तो हमारी अपनी अलग बात है, होत रात हनुमान जी से सुबह बताओ रात। हाँ जो भी ना पूछियो कि मोबाइल नंबर क्या है, किस नंबर से बात होती है। हाँ हमारे मनोभाव तो हमें हनुमान जी बता रहे थे, हमारे भीतर वाले हनुमान जी भीतर एक दिन परे परे हम कि काय हुजूर लंका में काका भाव। अरे बोले लंका में ऐसा भाव बेटा कि एक राक्षस ने तो अपनी सेट उतार गई थी। हमने कही क्यों? अरे वो पूंछ में कपड़ा सब लग गो, अब पूरे नगर में कहीं कपड़ा बचा नहीं, तो नगर में कपड़ा नहीं बचा तो उन्हें कहीं माँ भाड़ में कहो काल दो अर्ध नगर में घूम भी, लेकिन कम से कम पूंछ में कपड़ा तो बन जाए ताकि ढंग से भरे। हाँ इसलिए तो कहते हैं रहा न नगर वसन घृत तेरा। अब पूरे नगरवासी आए, हनुमान जी की पूंछ हाथी जैसी मोटी हो गई, कपड़ा बंद बंद के। हाँ घी तेल लग गो। अब क्या करें? अब सबने कही आग ही लगाओ, तो सबरे राक्षस आए सो ढोल बजाएं बढ़िया। हनुमान जी बोले ये तो बड़े विचित्र है। हनुमान जी बोले बजा लो आगी के लगे हरो। अब सीधे ढोल बजा रहे, बाद में मरे पे जो उल्टे बजाए जाता अगर बेना हमने बजवा ले तो हमारा नाम रामदूत नहीं। हाँ जब व्यक्ति मर जाता है तो सीधे ढोल नहीं बजते, उल्टे ढोल बजते हैं, जैसे कहते उल्टा बाजा है। आओ हनुमान जी बोले आगे के लगे हो बजा लो अगर हमने उल्टे ना बजवाए। अब राक्षस बाजही ढोल दे सब तारी, बाजही ढोल दे सब तारी, बाजही 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 ढोल दे सब तारी, बाजही ढोल दे सब तारी, बाजही ढोल दे सब तारी, बाजही ढोल दे सब तारी। ढोल नगर फेर पुन पूछ प्रजारी, नगर फेर पुन पूछ पिजारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी, नगर फेर पुन पूछ पिजारी, बाजही ढोल दे सब तारी। ओ बाजही ढोल दे सब तारी, बाजही ढोल दे सब तारी, बाजही ढोल दे सब तारी। तारी बाजही ढोल दे सब तारी, बाजही ढोल दे सब तारी। ढोल बजने लगे मृदंग। ताली बजा रहे सब राक्षस। ढोल बजाते हुए तालियां पीटने लगे राक्षस और हनुमान जी को नगर में फिराने लगे। भैया अतुलित बलधामम हनुमान जी कहा गए, हनुमान जी को अतुलित बलधामम कहा गया। ऐसे अतुलनीय बल के अपार बल को प्राप्त करने वाले अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता राम जी के दूत, जिनका चारों युगों में परिताप है, लेकिन राम जी का काज सिद्ध करने के लिए वो हनुमान जी राक्षसों से भी
मारही चरण करे बहुहासी। मारही चरण करही बहुहासी। राम का दूत जिसके पास अतुलित बल है वो भी राक्षसों के हाथों मार खा रहे। किसी ने पूछा कि तुम्हारे अंदर तो इतना बल, इन्हें ठिकाने लगा दो। हनुमान जी बोले हम ठिकाने तो रावण हाँ भी 2 मिनट में लगा दे, 1 घड़ी में। ठिकाने तो पूरी लंका लेके हम समुद्र में डुबा दें, लेकिन राम का काज करना है तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। यहाँ हनुमान जी ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी को राम का काज करना हो ना, बहुत बड़ा काम करना हो ना, बहुत बड़ा काम करना हो ना, तो कोई अगर गाली भी बके ना तो मुस्कुरा करके सुन लेना। बाद में जब अपना समय आवे तो भयंकर वाला जवाब देना, जैसा हनुमान जी दिए। ये हनुमान जी सिखा रहे हैं का बाजहि ढोल दे सब हारी। बाजहि ढोल दे सब हारी। एक युक्ति और सुनिए, ये चौपाई एक और सीख देती है। अगली चौपाई पढ़िए। पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता। पावक जरत देख हनुमंता। पावक देख जरत हनुमंता। पावक 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 जरत देख हनुमंता। पावक जरत देख हनुमंता। भयो 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 हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगी, नगर में राक्षसों ने घुमाया, तो हनुमान जी अग्नि को देख करके लघु रूप हुए। लघु का मतलब होता है छोटा। मानो हनुमान जी हम तुमको शिक्षा देना चाहते हो सबको कि जीवन में जब भी विपदा की आग बढ़ जाए, संकट की आग बढ़ जाए, तब छोटे बन जाना। छोटे बन जाओगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाइयों परम लघु तुरंत। हनुमान जी छोटे भय और लंका में आग लगाने जा गए। आग लगाने गए तो घर घर गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप घर घर आग क्यों लगा रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं जिन जिन के घर से चंदा आया है ना,
तो जग का प्रसाद देना पड़ेगा, वरना लड़ाई बिध जाएगी। तो हनुमान जी हर घर 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 गए और पूंछ से आग छुपावे। बीच में हनुमान जी से थोड़ी सी त्रुटि हो गई, कहा भैया कि एक घर छूट गया। तो पत्रकारों ने माइक लगा दिया, महाराज एक ठोक घर काहे छोड़ दिए हैं। हनुमान जी बोले वो घर से चंदा आया है, जरा बही खाता देखो। तो बही खाता देखा तो चंदा नहीं आया। पता लगा कि वो विभीषण जी का घर है। हनुमान जी बोले यहां से ना चंदा आया ना हम यज्ञ का प्रसाद देंगे। और हनुमान जी बाकी सब घर गए। देह विशाल परम हरुआय, मंदिर में मंदिर चढ़ाए, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। चरय नगर लोग बिहाला, झटक लपट बहु कोट कराला, झपट लपट बहु कोट कराला, झपट लपट बहु कोट करा। मात हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, यही अवसर को हम ही उबारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, वानर रूप धरे सुर कोई, वानर रूप धरे सुर कोई। अब क्या कर बल ऐसा, चरय नगर अनाथ कर जैसा, चरई नगर अनाथ कर जैसा, चरई नगर अनाथ कर जैसा, चरई नगर अनाथ कर जैसा। सारा नगर निविसी के माही, एक विभीषण कर गए नाही, एक विभीषण कर गए नाही, न सो कहीं कारण गिर जा, न सोते कारण गिर जा, न सोते कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा अपनी सिंधु मजारी, कूद परा अपनी सिंधु मजारी, कूद परा अपनी सिंधु मजारी, कूद परा अपनी सिंधु मजारी। पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, उलट परा पुनि सिंधु मझारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। बुझाए खोए पूछ बुझाए कोई समय, धरि लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर दो, हो रामा 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 ठाड़ भयो कर दो, हो रामा। ठाड़ भयो कर दो। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ की आगी को देखा और देखा कि आग विशाल काय रूप धारण कर चुकी। हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण करते हैं और हरि प्रेरत दही अवसर चले मरत तुम चार अट्टहास करी कर जा। जय श्री राम। जय श्री राम। कपि बड़ी लागी अकाल, कपि बड़ी लागी अकाल।
हनुमान जी मंदिर मंदिर गए, भवन भवन गए, लंका को जला दिया, उलट पलट कर दिया, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। लंका में कहीं पर भी देखो, दृष्टि करो तो आग ही आग दिखाई दे। सब पुकारने लगे, अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा। महापुरुष कहते हैं साधु का अपमान जो करता है उसे ऐसी ही अग्नि में जलना पड़ता। अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, साधु का, संत का, गुरु का, माता पिता का स्वप्न में भी अपमान मत करना, वरना राम रोष पावक सोई जरई। लंका में जो आग लगी वह आग राम रोष रूपी पावक लगी है, राम के रोष की अग्नि लगी है। तो मैं निवेदन करूं माता पिता और साधु जी, हाथ जोड़ करके निवेदन करूं, तुम एक घड़ी भगवान का अपराध कर देना, भगवान क्षमा कर देंगे, पर भगवान के भक्त का अपराध मत करना, वरना भगवान क्षमा नहीं करेंगे। और हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जारा, और जार करके हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े। और मां जानकी जी के सामने हनुमान जी खड़े हो।